नमस्कार जी, मैं मंजू। सर्दियों के ये जो दिख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत फूल, ये कई रंगों में पाए जाते हैं और गमलों में भी लगा सकते हैं। इन्हें आप क्यारियों में भी लगा सकते हैं, जैसे आपका मन करे। तो ये कई रंगों में होते हैं और ये जैसे कि मैंने पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि अगर मजबूरी हो, मैं जब तक ना लगा पाऊँ तो मैं 15 नवंबर तक भी बीज लगाना पसंद करती हूँ। अगर इन्हें टाइमली लगा दिया जाए तो तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं लगा पाए हैं तो अभी भी आप इनके सीड्स जो है आप डायरेक्टली ग्रो कर सकते हैं। तो मैं ये बात कर रही हूँ, ये जो खूबसूरत फूल दिख रहे हैं इन्हें लिमोनियम के नाम से भी जाना जाता है, सी लेवेंडर के नाम से भी जाना जाता है और स्टेटिस भी कहा जाता है। तो ये जो मेरी एक पुरानी क्लिपिंग थी उस पे जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो बात यह है कि इसे जब हम ग्रो करते हैं तो शुरू में जब इनकी पौधों की ग्रोथ होती है तो बहुत ज़्यादा स्लो होती है इनकी। हाँ, फिर जब थोड़ा टाइम निकल जाता है, जब ग्रोथ होने लगती है तो फिर स्पीड पकड़ लेते हैं। और ये देख रहे हैं जैसे कई रंगों में होते हैं। तो 8 इंची के पोट में लगाओ चाहे 10 इंची के पोट में लगाओ, अगर आप एक पौधा उसमें रखते हैं, टाइमली ग्रो करते हैं, इसे ट्रांसप्लांट करते हैं या डायरेक्टली ग्रो करते हैं, तो इसका जो फैलाव है बहुत अच्छे से ये फैलता है और इतने अच्छे फूल इसके लगते हैं। जब हम इकट्ठे इकट्ठे लगा देते हैं, जैसे कि मैं लगाती हूँ एक पोट में, 10 इंची पोट में मैंने ये 3 पौधे लगा दिए, तो जिनको तो खुराक मिल रही थी वो तो बढ़ गए और जो नीचे रह गए वो फिर ऐसे ही रह गए, छोटी हाइट के रह गए और उनमें फिर फूल भी कम आते हैं। तो इसलिए इन्हें 8 या 10 इंची पोट में लगाएं, तो एक ही पौधा आप लगाएं तो वो बहुत अच्छे तरीके से फैलेगा जी। ये तो इनके लगाने की बात होगी। और बात करूं मैं मिट्टी की, तो भुरभुरी जैसी उपजाऊ मिट्टी बना लें। अगर आपके पास बर्मी कंपोस्ट वगैरह है तो वो मिला लें आप मिट्टी में। एक हिस्सा जैसे गार्डन सॉइल कोई भी मिला लें और एक पार्ट आप बर्मी कंपोस्ट उसमें मिला लें। सख्त मिट्टी हार्ड नहीं होनी चाहिए। और थोड़ी सी 3-4 मुट्ठी आप उसमें कोकोपीट वगैरह के भी मिला सकते हैं, तो उसमें ये बहुत अच्छे से चलते हैं। जहाँ बारीक सैंड है आपके पास तो 2-4 मुट्ठी वो भी आप मिला सकते हैं। इस तरह की मिट्टी बनाएं तो उसमें ये बहुत अच्छे बढ़िया तरीके से ये चलते हैं। और धूप की बात करूं, जब तो सर्दियों के दिन होते हैं तब तो इन्हें 7-8 घंटे की धूप अच्छी लगती है। बट जब मार्च महीना हमारे यहाँ जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगती है मार्च में, तो फिर इन्हें जो धूप का टाइम आप कोई 3-1 घंटे का टाइम कर दें, दीवार के पास रखें, फिर ये पौधे जो हमारे जलने लगते हैं। हाँ, अगर आप सीड नहीं लगाना चाहें तो आप नर्सरी जाएं, इसके बने बनाए प्लांट्स ले आएं और उन्हें आप अलग अलग गमलों में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। जब बहुत बड़ा पोट है आपके पास, बड़े साइज़ के हैं, तब तो फिर आप इकट्ठे 2-3 रंग के जो इकट्ठे भी आप ग्रो कर सकते हैं। तो बस अच्छी खुराक इनको मिलनी चाहिए तो बहुत बढ़िया तरीके से चलेंगे। और अगर नर्सरी से टाइमली जो पौधे तैयार किए गए होंगे तो उन पे फिर सीड भी आपके तैयार हो जाएंगे। तो जैसे मैंने ये देखा कि मैंने जब ये ग्रो किए थे तो मार्च महीने में जब इनमें बहुत खूब सारे फूल आने शुरू हुए तो हमारे जो गर्मियाँ भी खूब सारी तेज हो गई थी, तो फिर उनमें जो यह है पोलिनेशन नहीं हो पाता, सीड्स नहीं बन पाते, क्योंकि उस टाइम पोलिनेटर होते ही नहीं है, ना के बराबर ही होते हैं। जहाँ कहो कि बस गार्डन से गायब ही हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है। तो ये ऊपर वाले की मर्जी है, अगर मौसम ठीक रहा तो ये लंबे टाइम तक चलते हैं। और ये पेपर फ्लावर की तरह होते हैं, जैसे पेपर फ्लावर होते हैं ना, उस तरह से ये होते हैं और लंबे टाइम तक ये चलने वाले होते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। और सूखने पर भी आप जो अपने ड्राइंग रूम की शोभा इनसे बढ़ा सकते हैं। तो बस यही सब जानकारी थी। पानी मैं कैसे देती हूँ, तो पानी नॉर्मली आप जैसे बाकी प्लांट्स में डालते हो, मैं दिन में सिर्फ एक बार ही पानी देना पसंद करती हूँ। क्योंकि अगर थोड़ा 8 इंची या 10 इंची पोट में नीचे से पौधा लगाया गया हो, जड़ें उसकी दबी हुई हो, तो फिर 2 बार पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है। और इसलिए भी क्योंकि सर्दियों में ज़्यादातर टाइम हमारे यहाँ बीच में कोई बादल आने लगते हैं, फिर तेज़ धूप होती है, इस तरह का मौसम रहता है। तो धूप में कोई ज़्यादातर टाइम ऐसी धूप रहती है कि उसमें ज़्यादा तीखापन नहीं होता है।
हाँ, जब मार्च महीने में बहुत तीखापन या गर्मी लिए हुए होती है तो फिर थोड़ा मुश्किल होने लगती है, पर मैं पानी फिर भी मैं इन्हें एक टाइम ही देना पसंद करती हूँ, सुबह के टाइम। क्योंकि शाम के टाइम तो वैसे भी शाम हो चुकी होती है, ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर दूसरे दिन ही इन्हें पानी जो सुबह बस अर्ली इन द मॉर्निंग में सारे प्लांट्स में ऐसे ही पानी देती हूँ। तो कई रंगों में ये पाए जाते हैं, तो अगर आप इन्हें बॉर्डर के तौर पे लगाना चाहते हैं तो भी ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। और अगर आप गमलों में बड़ा बहुत बिग साइज़ का गमला ले लें, इकट्ठे इकट्ठे लगाना चाहेंगे तो वो भी बहुत खूबसूरत लगेंगे। इनके आगे आगे फिर क्यारियों में छोटे छोटे और भी आप लगा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है वीडियो आपको पसंद आया होगा। ग्रो करना चाहते हैं तो ग्रो कर लीजिए, नहीं तो नर्सरी से प्लांट्स ले आइए।